12 बजे 12 खबर में आप सभी दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन। और आप जुड़ चुके हैं इस वक्त IBC 24 उत्तर प्रदेश के साथ। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और अब से थोड़ी देर बाद ही अभी आपने लाइव भी देखा, एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको दिखाएंगे टेलीविजन पर और डिजिटल मीडिया पर भी, योग गुरु बाबा रामदेव का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आज IBC 24 के राष्ट्रीय दफ्तर यानी रायपुर में बाबा रामदेव यहां पर आए और उन्होंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। उन्होंने कई अहम बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि आंदोलन जो है वो लोकतंत्र की अहम भूमिका है और ऐसी कई बातों का जिक्र किया है। 15 अगस्त के दिन जो उन्होंने भाषण दिया था उस पर भी उन्होंने रिएक्शन दिया है, आप देखना ना भूलिए। हालांकि लाइव प्रसारित हो चुका है लेकिन एक बार फिर से आपको दिखाएंगे। 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं प्रतापगढ़ की धरती से, इंद्रवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं कि स्कूल के बाहर से और कह रहे हैं कि प्लीज पहले मुझे ले लीजिएगा। ये हमारे संवाददाताओं का जज्बा है, पहले आओ पहले पाव वाला काम करते हैं। और अखंड प्रताप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कहां से आप लोग भी बताइए, हमारे दर्शक बताइए। लखनऊ से, बिल्कुल। तो इंद्रवीर और ज्ञानेंद्र, मैं आप दोनों में से पहले किससे बात करूं? मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों के अंदर खबर को लेकर इतनी उत्सुकता है कि पहले मैं बात करूंगा। तो आप ही दोनों तय कर लीजिए, बताइए किससे बात करो पहले मैं। सर मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। ज्ञानेंद्र, सर आप बताइए। वो कह रहे 2 मिनट में खत्म कर दूंगा, आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए राहुल, आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ में 13 अगस्त को एक संविदा कर्मचारी कंप्यूटर ऑपरेटर की जो है पीट कर हत्या कर दी जाती है। उसमें राजनीति शुरू होती है। जो है अगर कह सकते हैं अपना दल क्योंकि बीजेपी से को समर्पित है, वहां पे जीतलाल पटेल मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं। भारी पुलिस बल जो है प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज पहुंचती है। पहली बात तो घटना हो जाने के बाद भी पुलिस को सूचना नहीं थी कि ऐसी घटना घटित हो चुकी है, लेकिन तत्परता दिखाते हुए प्रतापगढ़ के जितने भी फोर्सेस थे, जितने भी थाने थे, उनको अलर्ट कर दिया गया और कुछ फोर्सेस जो है प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज, उसके बाद जहां पे घटना घटित हुई थी लक्ष्मणपुर ब्लॉक के पास, वहां पे पहुंचती है। अब आई ये बात हुई क्योंकि 40 मिनट तक वो युवक जिंदा रहा। मरने से पहले उसने एक बयान भी दिया कि हमारी हत्या जो है पूर्व ब्लॉक प्रमुख बड़े तिवारी के बेटे सौरभ तिवारी और उनके भाई दरोगा समेत 7 से 8 लोगों ने निर्मम तरीके से हत्या की। फिलहाल बिल्कुल सच्चाई थी कि निर्मम तरीके से हत्या की गई थी, क्योंकि पीट कर हत्या थी। पूरे शरीर पर जो है डंडों के निशान थे। उसने जो लास्ट स्टेटमेंट भी दी थी कि उसके गले पे डंडा रख करके उसके ऊपर चढ़ने का प्रयास किया गया। सब कुछ आई गई बात हुई। सपा से रानीगंज के विधायक वो भी मौके पे पहुंचते हैं। अब दूसरे दिन की बात बताएं, 14 अगस्त की बात है कि उनसे पहले पुलिस की झड़प होती है, फिर उसके बाद राजनीति वहां पे शुरू हो जाती है। प्रतापगढ़ के सीओ सिटी समेत एडिशनल एसपी सारे लोग वहां पहुंचते हैं। परिवार मांगों पे अड़ा रहता है कि पहले जो है लोगों की गिरफ्तारी की जाए, जैसे मुठभेड़ होती है वैसे पूरी तरीके से उनको बीच सड़क पे गोली मारी जाए। क्योंकि अगर बात करें तो एक भाई गुजरात में रह करके ट्रक चलाता है और क्योंकि बड़ा है, और जो छोटा भाई है वो सौरभ विश्वकर्मा, वो जो है यहाँ पे संविदा कर्मी पे तैनात था। 8 से 9 हजार रुपए उसकी सैलरी थी। अभी ये साल पहले जो है उसकी शादी हुई है, 4 महीने का बच्चा है। परिवार बिलख बिलख के रो रहा है। अब सबसे बड़ी चीज ये थी कि आज मेरे साथ सपा के सांसद SP सिंह पटेल भी, मेरी लगातार 11:30 बजे से बात हो रही थी, तैयार थे वो लाइव बैठने के लिए, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उन्होंने ये कहा क्योंकि वो नजरबंद है, क्योंकि 12 से 13 लोगों का एडिलिसिस लीलापुर जाने वाला था सौरभ विश्वकर्मा के घर पर, सभी लोगों को नजरबंद कर लिया गया है। अब जब हमने उनसे अभी लास्ट मोमेंट में पूछा कि मैं आपको लाइव के लिए जोड़ रहा हूँ, तो उन्होंने साफ तौर पे उनके जो पीए थे अमित सिंह, उन्होंने ये कहा कि सर अभी स्नान के लिए जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि SP सिंह पटेल साहब, आप राजनीति करिए, अच्छी चीज है, लेकिन किसी के मरने पे राजनीति करना उचित नहीं होता है। देखिए 4 आरोपियों की पुलिस ने, पहला जो मुख्य आरोपी था दरोगा तिवारी, उसको मात्र 18 घंटों के अंदर प्रतापगढ़ पुलिस ने, मैंने पहली बार देखा है 15 सालों में कि 15 घंटों के अंदर, और वो भी एक जाना माना कह सकते हैं कि भले पूर्व ब्लॉक प्रमुख का भाई है और
एक जाना माना अपराधी है। नाम चलता है डेरवा से लेकर के लीलापुर तक में, नाम चलता है लक्ष्मणपुर ब्लॉक में, नाम गूंजता है। तो दबंग किस्म का इंसान था। 18 घंटों के अंदर एक शातिर अपराधी को पकड़ लेना, फिर उसके बाद 3 अन्य अपराधियों का पकड़ लेना। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। 3 लोगों के ऊपर 25-25 हजार का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। परिवार ने 58 घंटों बाद सौरभ विश्वकर्मा का जो है अंतिम संस्कार, कह सकता हूँ कि कल दोपहर 3 बजे के बाद जो है उनका अंतिम संस्कार किया गया है। आज सपा का डायलिसिस जो है वहां पे जाने वाला था, लेकिन सभी लोगों को नजर बंद कर दिया गया है। चाहे वो प्रतापगढ़ के शहर के नेताओं की बात करें, चाहे वो राम सिंह पटेल जो पट्टी से विधायक उनकी बात करें, चाहे जो है आर.के. वर्मा जो कि रानीगंज से विधायक है उनकी बात करें, चाहे प्रतापगढ़ के सांसद एस.पी. सिंह पटेल उनकी बात करें, चाहे कार्यवाहक जिला अध्यक्ष जिलानी की बात करें, चाहे अश्विनी, चाहे ज्योत्सना सिंह की बात करें, सभी को कर दिया गया है। और कहीं से इन लोगों को वजह से जब से जो है प्रतापगढ़ पुलिस को पता चला कि ये लोग वहां पे जाने वाले हैं ना, और जल्दी वाइंड अप कीजिए आप। प्रतापगढ़ में धारा 144 जो कि अब आज की डेट में अगर बात करें तो 163 बी के तहत चलिए, आपका नेटवर्क चला गया है। अब ज्ञानेंद्र, आपके नेटवर्क नहीं आ रहा है। इंद्रवीर बताइए खबर क्या है रायबरेली से। और अखंड, आप तैयारी कीजिए, कितने लोगों को आना है। देखिए राहुल, मैं आपको बता दूं, मैं 1 मिनट, इंद्रवीर 1 मिनट आ रहा हूं। मैं अखंड आपसे देखिए राहुल, मैं आपको के बाद कि कौन कौन से नए लोगों को जगह मिलने वाली है यूपी से। देखिए राहुल, मैं आपको बता दूं कि हमारे मौजूदगी लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर प्रगतिपुरम कॉलोनी के थोड़ा सा आगे ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं सेंट पीटर्स स्कूल है। और आज सुबह देर रात अगर यूं कहें कि पूरे जिले में अलर्ट था। उत्तर प्रदेश सहित हर जिलों में बारिश होनी थी और ठीक ठाक बारिश हुई। हर जिले जलमग्न लगभग ज्यादातर देखने को मिले हैं। वहीं पर जिला अधिकारी सरनीत कौर ढोका ने सुबह मॉर्निंग में ही जो है एक आदेश पारित किया कि फर्स्ट से लेकर के इंटर तक के जितने स्कूल हैं वो सब बंद किए जाएंगे। किसी तरीके की कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। लेकिन एक मेरे पीछे ये स्कूल है, जैसे मैंने नाम बताया, सेंट पीटर। ये स्कूल ने जो है पीटीएम रखी थी और वो पीटीएम पहले से डिसाइडेड थी। हम इसके से, लेकिन पीटीएम भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी कि जिला अधिकारी का आदेश की अवहेलना की जाए। और तो इस स्कूल ने जिला अधिकारी के आदेश का अवहेलना किया। और पीटीएम में भी छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से रिस्क लेकर, क्योंकि मैं आपको एक बार दिखाऊंगा कि ये लखनऊ प्रयागराज हाईवे है और ये छोटे छोटे बच्चे देखिए, अभी भी गार्जियन अभी भी आ रहे हैं राहुल। और ये वो लखनऊ प्रयागराज हाईवे है और ये रोड क्रॉस करके मैं, हमारे पास IBC 24 के कैमरे में एक तस्वीर कैप्चर हुई है। मैं वो तस्वीर आपसे आज जरूर कहूंगा कि प्लीज आप जरूर उसको प्ले करवाएं। अक्सर मैं नहीं कहता हूं ज्यादातर फोर्स करके, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि अगर इनपुट के पास वो तस्वीर है। नहीं, इतना रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो आपका काम है वो करिए। शंकर जी प्ले कर देंगे। शंकर जी जरा प्ले कीजिए तस्वीर। शंकर सर प्लीज, अगर वो है तो प्लीज एक बार जरूर दिखाएं किस तरीके रिस्क लेकर के गार्जियन दिखा रहे। राहुल, देखा आपने किस तरीके से ये लखनऊ प्रयागराज हाईवे है और इसके सामने स्कूल है और रिस्क लेकर के ये बच्चे अपने गार्जियन को, चूंकि पेटीएम रखा गया तो हर गार्जियन चाहता है कि मैं अपने बच्चे का रिजल्ट जाकर देखूं कि आखिरकार वो रिजल्ट, वो क्या रिजल्ट है, क्या उसका प्रोग्रेस है। तो ऐसा पेटीएम जो शायद ये टाला जा सकता था और नहीं टाला गया, इस तानाशाह स्कूल की बदौलत आज तमाम सारे बच्चों का रिस्क लिया गया। अगर कोई अनहोनी हो जाती, हम किसी उसके नहीं, उसमें हम चाहते हैं जिले में अमन शांति बनी रहे। हमारा काम है ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाना। लेकिन अगर कोई अनहोनी हो जाती तो जिला अधिकारी के ऊपर सारी गाज गिरती और जिला अधिकारी या जो और प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे उत्तर प्रदेश का शासन जवाब मांगता। लेकिन ये स्कूल हाथ खड़े कर देता और शायद ताला बंद कर करके यहाँ से भाग जाता। तो हमारी जिम्मेदारी जो है उसको हम बखूबी से निभा रहे हैं और जिला अधिकारी के ऊपर ये स्कूल बन गया है जो कि आज पीटीएम उन्होंने रखा था, पहले से डिसाइडेड था, हम बिल्कुल मानते हैं। लेकिन क्या ये पीटीएम
टल सकता था या नहीं, ये जिलाधिकारी आज सन्नी और ब्रोकर से IBC 24 की सुबह बात भी हुई है, ADM प्रशासन सिद्धार्थ कुमार से बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि नहीं PTM है। हमने कहा PTM भी टाली जा सकती थी अगर इतना बड़ा रिस्क लिया जा रहा है। और घंटों लखनऊ प्रयागराज मार्ग जाम रहा, यहाँ तक कि जाम में हमारी भी गाड़ी पीछे खड़ी है। तो ये एक बड़ी अहम खबर थी जो आज हमने अपने ग्राउंड जीरो से दर्शकों को दिखाई है कि ऐसा भी तानाशाह स्कूल है जो जिलाधिकारी और जिला प्रशासन के ऊपर अपना काम करता नजर आ रहा है। राहुल, धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए इंद्रवीर आपका। अखंड, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है ना, उत्तर प्रदेश में 5 महीने बाद चुनाव है, तो यहाँ तो बहुत लोगों को जगह मिलनी चाहिए और खासकर क्या जेनजीज को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रखा जा सकता है क्या? क्या खबर है लखनऊ से? जी राहुल, आपको बिल्कुल बता दें कि देखिए नितिन नवीन की जो टीम है वो अब तैयार होने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि आगामी विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश को देखते हुए इस टीम में कई लोगों को तरजीह दी जा सकती है। आधा दर्जन से अधिक चेहरे उत्तर प्रदेश से हो सकते हैं। लेकिन एक बात मैं फिर से कहूंगा, नाम तो हम बताएंगे आपको कौन कौन से नाम है, लेकिन इतना जरूर है कि जो नामों पर या मंथन या यूं कहे कि जिन नामों की चर्चा होती है आखिरकार में वो लिस्ट में होते नहीं है फिलहाल, क्योंकि बीजेपी के अंदर खाने लिस्ट है। लेकिन इतना जरूर है कि 2027 से पहले उत्तर प्रदेश को एक बड़ी जगह मिलेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में। लेकिन अब अगर बात करें तो जाति समीकरण को देख करके, क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए ही पूरी की पूरी टीम बनाई जाएगी। बताया ऐसा जा रहा है कि 2 महामंत्री होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, इनको उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं जगह मिल सकती है। सबसे बड़ी बात है कि कई ऐसे चेहरों का नाम है। अगर हम बात करें तो बस्ती से सांसद रहे हरीश द्विवेदी, उनका भी नाम आ रहा है। राजनाथ सिंह के लड़के हैं पंकज सिंह, उनका भी नाम आ रहा है। विजय बहादुर पाठक का नाम आ रहा है जो MLC है। गोविंद नारायण शुक्ला का नाम आ रहा है। और एक और चेहरा है जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है और अमेठी सांसद रही है, स्मृति ईरानी, उनके भी नाम की चर्चा है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, या यूं कहे कि महिलाओं को भी खास तौर पर फोकस करते हुए उनको जगह मिल सकती है इस लिस्ट में। और बात करें तो विनोद सोनकर है, अमरपाल मौर्य हैं और कुंवर बासित अली हैं। इनका नाम की चर्चा भी कहीं ना कहीं जोर शोर से चल रही है। लेकिन राहुल, फिर भी एक बात कहेंगे कि नामों की चर्चा चलना और किन नामों पर अंतिम मोहर लगती है, ये एक बड़ा विषय है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी हमने पहले भी देखे हैं कि किस तरीके से नामों का ऐलान होता है या नामों पर चर्चा होती है, आखिरकार उनको जगह नहीं मिलती लिस्ट में। फिलहाल यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन पर चर्चा चल रही है, जिन्होंने संगठन में काम भी किया हुआ है, लगातार कहीं ना कहीं जिम्मेदारी संभाल भी रहे हैं। लेकिन इन नामों के साथ साथ और भी कई नाम हैं जिन पर कहीं ना कहीं जो उत्तर देश के जो बीजेपी है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी टीम है, उनको शामिल किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है राहुल कि जेनजीज को लेकर के जिस तरीके से फोकस किया जा रहा है, मुझे लगता है कि शायद जेनजीज को जगह मिलेगी, युवा चेहरों को जगह मिलेगी। अब वो युवा चेहरे और कौन से हो सकते हैं इस लिस्ट में, ये देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश की टीम का नाम का ऐलान, मतलब नितिन नवीन की टीम का नाम का ऐलान होगा और आज ही हो सकता है हो जाए। ऐसे में उत्तर प्रदेश के कौन से वो चेहरे होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी राहुल जी। धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए आपका। बिल्कुल हम इस पर नजर रखिएगा कि उत्तर प्रदेश से किन किन चेहरों को रखा जाता है। जितेंद्र हमारे साथ बस्ती से जुड़े हुए हैं और ज्ञानेंद्र हमारे साथ प्रतापगढ़ से हैं। ज्ञानेंद्र, आपकी कोई बात रह गई थी क्या? फिर मैं बस्ती जाऊं, जितेंद्र से बात करूं? बिल्कुल, देखिए करूंगा क्योंकि लास्ट 163 पूरे प्रतापगढ़ शहर में लागू किया गया है। 3 लोग से अधिक खास तौर पर ऐलान भी किया, कहीं भी लोग इकट्ठा नहीं दिखाई देंगे। साफ तौर पे ये बात होती है कि सपा, जो अभी अंदरूनी बात करें कि सपा की, तो सपा आज किसी भी तरीके से परिवार से मिलने का कोशिश कर सकती है। जो मेरे पास अभी तक जानकारी है कि सपा किसी भी तरीके से मिलने जा सकती है। साथ ही साथ ये भी जानकारी निकल के आ रही है कि आज प्रमोद तिवारी का भ्रमण कार्यक्रम भी है। तो ये भी माना जा रहा है कि जो मेरी बातें हो रही हैं कांग्रेस दल में, वो भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद वो भी प्रमोद तिवारी, जो कि शाम को 5 बजे या 6 बजे के आसपास वो भी मिलने के लिए जो है जा सकते हैं और खासतौर पे परिवार से ढाढ़स बांध सकते हैं और कुछ आर्थिक सहायता भी परिवार को दिया जा सकता है कांग्रेस की ओर से। तो फिलहाल राजनीति, क्योंकि देखिए 3 से 4 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू होना है और ऐलान होना है, तो चुनाव को देखते मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि पिछड़ा वर्ग भी का जो है वोट बैंक लेना है। भले ही प्रमोद तिवारी का ये क्षेत्र नहीं आता है, लेकिन विश्वनाथगंज विधानसभा आती है, लेकिन प्रमोद तिवारी कहीं ना कहीं चूकने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं के विधानसभा के बगल का ब्लॉक भी है और उसी ब्लॉक में वो कार्यरत भी था, भले ही संविदा कर्मचारी था।
तो हर एक चीजों पे अब कोई भी पार्टी पीछे नहीं हटना चाह रही है। तो हर एक पार्टी अब प्रतापगढ़ के सौरभ विश्वकर्मा के घर पर जाना चाह रही है। तो राजनीति अगर बात करें तो 3 दिनों से काफी गरमाई हुई है राहुल। और ठीक है, जा रही है तो जाने देना चाहिए, क्यों रोका जा रहा है? अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज किसी से मिलना चाह रही है, परिवार को ढांढस बंधाना चाह रही है, तो जाने देना चाहिए। हो सकता है कोई रिएक्शन हो। जितेंद्र, क्या खबर है बस्ती से? बिल्कुल राहुल, जिस तरीके से अखंड ने बताया कि जिस तरीके से हरीश द्विवेदी का नाम बात में सामने आ रहा है, फिलहाल मामला था बीजेपी को लेकर, क्योंकि बीजेपी में जैसे बस्ती में, क्योंकि हरीश द्विवेदी एक बड़ी कद्र है, गृह मंत्री अमित शाह के बड़ी करीबी माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको बड़ी जिम्मेदारियां लगातार मिलती हुई नजर आई है। क्योंकि उनको जो है बिहार का चुनाव प्रभारी भी बनाया गया था, फिर उसके बाद उन्हें जो है आसाम ले गए, वहां भी प्रभारी बनाया गया, लेकिन 2 दिन पहले उनका लिस्ट में नाम आता है जो है, तो उन्हें राजस्थान का भी चुनाव का प्रभारी बनाया गया। क्योंकि हरीश द्विवेदी एक बड़े नेता माने जाते हैं, बीजेपी से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं, गदावर नेता माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लगातार वो चर्चाओं में बने रहते हैं। लेकिन तिरंगा यात्रा जब बस्ती में निकली, तो उस तिरंगा यात्रा में एक साफ तौर से मामला, क्योंकि जो राजकिशोर सिंह है वो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के समय वो उस समय पूर्व में कैबिनेट मंत्री रह चुके, अपना एक दबदबा था, रॉबिन हुड के भी नाम से वो जाने जाते थे। तो कहीं ना कहीं क्योंकि जो रैली निकली वो हरैया में निकली, हरैया के जो वर्तमान वहां के जो विधायक है अजय सिंह, दोनों में तानातनी है, क्योंकि बस्ती में बीजेपी की जो गोल है, यूं कहे कि ये आईबीसी नहीं कहता, लेकिन जो साक्ष्य सामने दिखाई पड़ते हैं उसके आधार पर ये क्लियर है कि बीजेपी के कई गोल बस्ती में हो चुके हैं। तो उस गोल की वजह से लगातार कंट्रोवर्सी चलते रहती है, कभी ना कहीं किसी पे आरोप लगते रहते हैं। क्योंकि अजय सिंह ने एक बयान जो उन्होंने बताया कि जो औरंगजेब की औलाद है, क्योंकि इंडिकेट उन्होंने कहीं ना कहीं राजकिशोर सिंह को किया है कि जो औरंगजेब की औलाद है उनको कहीं ना कहीं हरैया में रहने नहीं दिया जाएगा, यहाँ के लोग उनको रहने नहीं देंगे। वो पहले समाजवादी पार्टी में थे, फिर वो बसपा में गए, फिर कांग्रेस में आ गए, अब वो जो है बीजेपी में आ गए। तो कहीं ना कहीं टिकट की दावेदारी उनकी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से आश्वासन मिला, तो स्वाभाविक बात है कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने के मैदान में वो भी उतरे हुए हैं, गदावर नेता भी रह चुके हैं जो है मिल रही है। ठीक है जितेंद्र, एक चीज आपको करना ही है, हरीश द्विवेदी से आप बातचीत की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? एक्सक्लूसिव बातचीत की कोशिश कीजिएगा। जब भी वो बस्ती आए तो आप उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा और लोगों का रिएक्शन लीजिएगा। उनको अगर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिलती। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए, और हमारे संवाददाता को बहुत बहुत धन्यवाद 12 बजे 12 खबरों जुड़ने के लिए। नमस्कार।